हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैह गुजरे हैं। उनके ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे जो दरबार में भी रहा करते थे और बाहर भी रहा करते थे, और उनके रहने का अंदाज बच्चे जैसा था। कपड़े भी एड़े वाकड़े, बच्चे के सा वो दोनों टंगड़िया के बीच में लकड़ी डालते और भागते, तो वैसा दाना बहलोल भी भागते थे। यानी उनका रहन सहन सादा सीधा था। वो दुनिया की रंगीनियों से बिल्कुल ही दूर थे, दुनिया की कुछ पड़ी भी नहीं थी उन्हें। ऐसे थे हजरत दाना बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले। और हारून रशीद भी बादशाह तो था लेकिन साथ में अल्लाह वाला भी था। एक दिन अपनी बीवी के साथ सुबह सुबह घूमने निकला नदी के किनारे। उसकी बीवी ने देखा कि दाना बहलूल घर बना रहे, खोपा बना रहे। बनाते थे ना बचपन में, बनाएंगे तुमने। तो जुबैदा ने पूछा कि दाना बहलूल क्या बना रहे हो? दाना बहलूल ने कहा कि जन्नत का महल बना रहा। एक छोटा था, दूसरा उससे बड़ा था और तीसरा उससे बड़ा था। तो जुबैदा ने पूछा ये कितने का है? बोले 200 दिरहम का। ये कितने का है? 300 दिरहम का। ये कितने का है? 500 दिरहम का। कहा कि ये 500 दिरहम वाला दे दो। बोले पैसे शाम को घर पे आकर ले लेना, महल में आकर। ठीक है, सौदा हो गया। जुबैदा ने वो मिट्टी का रेत का घर ले लिया। शाम को दाना बहलूल उनके घर गया, महल। दरवाजा खिटखिटाया। कनीज उसकी नौकरानी जुबैदा की, उसने दरवाजा खोला, देखा कि दाना बहलूल है। जुबैदा से कहा कि दाना बहलूल आया है। कहा कि हाँ हाँ हाँ, उसके 500 दिरहम देना है। तो कनीज ने पूछा कि किस बात के? तो कहा कि मैंने उससे जन्नत का महल खरीदा था। तो वो नौकरानी कहने लगी कि दाना बहलूल पागल है, तो क्या आप भी पागल बन रही हो उसके साथ? मिट्टी का वो घर बना रहा है और उसको जन्नत का महल बोल रहा है, और आप 500 रुपये में उसको खरीद भी रही हो। कहा कि वो सब मुझे मालूम है, तुम दे दो। 500 दिरहम दाना बहलूल को दे दिए, चला गया। हारून रशीद ने एक दिन ख्वाब में देखा कि जन्नत है और जन्नत में एक महल है। हारून रशीद गया, अंदर घुसने लगा, दाखिल होने लगा। तो दरबार ने कहा कि मियाँ हारून रशीद, अंदर आप जा नहीं सकते हो। हारून रशीद ने कहा कि क्यों, क्या बात है? कहा कि ये आपकी बीवी का महल है, आपका नहीं। अरे कहा कि बीवी तो मेरी है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी। तो कहा कि वो सब दुनिया में चलता है, यहाँ नहीं चलता, आप नहीं आ सकते हो अंदर। हारून रशीद घबरा कर आँख खुली उनकी। जब बीवी ने देखा कि घबरा कर शोहर उठा है, तो वो भी उठ गई जुबैदा। हारून रशीद से पूछा कि क्या बात है? हारून रशीद ने कहा कि ऐसा ऐसा ख्वाब देखा हूँ, मुझे महल के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, कहा गया कि यह आपका है। तो आपने ऐसा कौन सा अमल किया है कि आपको जन्नत में महल अल्लाह ने दिया है? अब जुबैदा भी सोच रही है कि आखिर ये क्या माजरा है, और ये मेरा कौन सा ऐसा अमल है कि मुझे जन्नत में महल मिल गया। फिर उसको याद आया कि दाना बहलूल से 500 दिरहम का वो मिट्टी का घर महल बोलकर खरीदा था, तो अल्लाह ताला ने जन्नत में महल दिया। तो उसने कहा कि वो जो दाना बहलूल से मैंने 500 दिरहम में ख़रीदी थी ना,
उसके बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल दिया। हारून रशीद ने कहा कि चलो अब कल मैं भी खरीदता हूँ। फिर दरिया के किनारे से गुजरे तो देखा कि दाना बहलूल वैसे ही घर बना रहा है। पूछा कि दाना बहलूल क्या बना रहे हो? कहा कि जन्नत का महल बना रहा हूँ। बेचोगे? कहा कि हाँ बेचने के लिए बना रहा हूँ। ये कितने का है? 200 का। ये कितने का है? 400 का। ये कितने का है? 500 का। ये कितने का है? कहा कि इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। कहा कि तू बोल। कहा कि वो कीमत नहीं है। कहा कि 1000 दिरहम। कहा कि नहीं। 2000 दिरहम। कहा कि नहीं। बढ़ाते गए हारून रशीद, वो नहीं कहते गया, यहाँ तक कि बहुत कीमत हो गई। तो हारून रशीद ने कहा कि जुबैदा को तो तूने 500 दिरहम में दे दिया था, मैंने तो हज़ारों रुपया लगा दिया, फिर भी तू कुछ कह नहीं रहा है, इसकी कीमत क्या है आखिर? कहा कि बादशाह सलामत, आपकी पूरी हुकूमत इसकी कीमत है, चुकाओगे? दोगे? तो बादशाह हैरान रह गया। कहा कि मेरी बीवी को 500 में दिया और मेरी पूरी हुकूमत ले रहा है। कहा कि आपकी बीवी ने बगैर देखे सौदा किया था, महल देखा नहीं था उसने जन्नत में, बगैर देखे यकीन के साथ उसने खरीद लिया था। आपने ख्वाब में देखने के बाद सौदा कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, पूरी हुकूमत देना पड़ेगा। ये हमारा ईमान है प्यारे बच्चों, कि बगैर देखे हम अल्लाह को मानते हैं, बगैर देखे हम नबी को मानते हैं, बगैर देखे हम जन्नत को मानते हैं, बगैर देखे हम जहन्नम को मानते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में सुकून नसीब